अरे भाई कोई है? यस सर। ये हमारे राहु केतु, बताइए कि दयाल साहब कहाँ हैं? आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, मैं आ गया, आपके दिए हुए समय से पहले आ गया सर। अरे बैठिए आप जाइए, आप जाइए। धन्यवाद सर। भाई दयाल साहब, मैंने तो घड़ी देखना बंद कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वक्त ठहर गया है। सर लगता है ये किसी ग्रह की दशा है, कपड़े भी काले पहने में आप। भाई दयाल साहब, ये तो मैं विरोध प्रकट कर रहा हूँ। किस बात का विरोध प्रकट कर रहे हैं सर? देखो दयाल साहब, ये अम्मा जी बची वो तो ठीक है, लेकिन ये हैदर वापस आ गया। अब ये दो मिलके 22 के बराबर हो। अब बताइए हम इस शहर का अच्छा कैसे कर पाएंगे? सर बुरा तो ये लोग भी नहीं करते हैं, बुरा तो कबीर करता था। हाँ, उसका भी अंत सुधा बुरा ही हुआ है। देखो दयाल साहब, मुझे ऐसे काम करने वाले लोग इस शहर में चाहिए ही नहीं। भाई दयाल साहब, आप तो कमिश्नर थे हैदर के समय जी। आप बताइए जरा इस महाराज के बारे में। अरे सर क्या बताऊं, मुझे इन महाराज के साथ काम करने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला था उसी दिन ये कोमा में चले गए, और अभी शायद कल ही कोमा से बाहर आए। क्या बाहर आए? हाँ, कल बाहर आए, मतलब सीधा कबीर को टपकाने के लिए बाहर आए। भाई देखो दयाल साहब, आपके पास तो हर बात का जवाब होता है। देखिए भाई, आप जाइए, हम कमिश्नर से बात कर लेंगे, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप जाइए। नहीं, मैं एक आप जाइए दयाल साहब, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जाइए। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। भाई अपने से ज्यादा समझदार लोग को साथ में रखना ही नहीं चाहिए, आदमी फंस जाता है। कमिश्नर। हेलो, हम नारायण शर्मा बोल रहे हैं। अरे गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? अरे हम अच्छे नहीं है, इसलिए तो आपको फोन किया। क्या हो गया सर? कल तो कबीर के मरने से बहुत खुश थे आप। अरे भाई, ये खुशी मैं मना भी नहीं पाया, तब तक दुख देने के लिए ये पता नहीं कहां से हैदर आ गया। अब बताइए भाई, मैं कैसे खुश रहूं? सर हम क्या कर सकते हैं? मतलब अब हम बताएं कि आप क्या कर सकते हैं? भाई आप आईपीएस काहे पढ़े? सुनो कमिश्नर, चाहे कोई भी पुराना केस खोलो, चाहे कोई भी धारा लगाओ, लेकिन हैदर को उठा के अंदर करो। मुझे अब अपने लिए कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। सर जितना आसान आपको ये लग रहा है सर, उतना आसान ये है नहीं सर। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, किसी को इस तरह से जबरदस्ती परेशान करना ये पुलिस का काम नहीं है। और वैसे भी सर, हमारा ये एक आदमी अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह में घुस चुका है, जल्दी कोई अच्छी खबर देंगे सर। शुरू करो ना हैदर भाई। मुझे लगता है हमें आपा का इंतजार करना चाहिए, साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इंतजार करके क्या करना, कुछ नहीं बोलेगा, शुरू करो। लक्ष्मी जी, मैंने कई सालों से इंतजार किया है, थोड़ा और कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या?
इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।